जिसका आप सही शऊर रखते हैं, और कामयाबी वो है जिसको हासिल करने के लिए आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो। पाक कतर फैमिली तकाफुल का जो प्लेटफॉर्म है, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग इंडस्ट्री की जो अपॉर्चुनिटी है, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक अनटैप्ड मार्केट के जो मौके हैं, इन सारी चीज़ों को एक बड़े दायरे में समझने के लिए हमारे अंदर फ़हम फ़रासत की वसअत, एक ज़ख़ीरा चाहिए, एक गौर फ़िक्र का एक समुंदर चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हम एक बड़े दायरे में इनको समझ सकें तो ये मौका, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज भी ये बात कहता हूँ। मैं खुद, मुझे अपनी कमाई का शिद्दत से एहसास है कि मैं जो बात कह रहा हूँ अमलन मैं कोई साबित नहीं कर सका कि जो बात में, लेकिन कई लोगों ने चूँकि साबित किया। एक बात तो जापानीज दुनिया की इंतहाई तरक्की याफ्ता कौम है, उनका एक फ़िलासफ़ी है। वो ये बात कहते हैं कि हमें अगर ये पता चले कि दुनिया में ये वाली इजाद या ये वाला काम किसी एक शख्स ने कर लिया तो हमारे लिए ये रेफरेंस काफ़ी है उसमें कामयाब होने के लिए। और अगर हमें ये पता चले किसी ने नहीं किया तो फिर हम पे लाजम हो जाता है वो हम करते हैं। बात यह है कि अगर आप कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इसकी हुक आपके अंदर से उठेगी। उसके लिए आपके अंदर से एक तड़प पैदा होगी, एक डिटर्मिनेशन, एक पैशन, एक जोश व जज्बा पैदा होगा। बैरूनी अवामिल आपको कभी भी उसके लिए आमादा नहीं कर सकते। याद रखें, हमारे अंदर जज्बात, एहसासात, सोच, गौर व फिक्र का एक समुंदर मौजूद है। बाहर की दुनिया सिंपल है, ठोस है, तीन तरह की मादी हालतों में है, माया है, गैस है और ठोस चीज़ें हैं, पानी है। अल्लाह ऐसा ये नहीं, आप यूँ समझिए कि जो मादा है वो कोई जान नहीं रखता। ये हमारे एहसास जज्बात हैं, जो उनकी मुख्तलिफ तस्वीरें, उनको देख के हमारे फ़हम फ़रासत के अंदर जो भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। लिहाजा कामयाबी एक ऐसी चीज़ का नाम है जिसके मुतालिक आपको क्लियर कट डेफिनेशन चाहिए कि आप अगर अपनी कीमती ज़िंदगी का कीमती वक्त पाक कतर को दे रहे हैं तो फिर कम अज़ कम ये समझ लानी चाहिए कि ये आप ज़िंदगी के ये लम्हात कहीं और देने की बजाय यहाँ दे रहे हैं, तो इससे वो फ़ायदा हासिल किया जाए जो हमारी ज़िंदगी के उस मिशन को या उस मकसद को पूरा करने में काम आए। अगर हम उससे हम इसको हाफ हार्टेडली या नीम दिली के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम ना इधर कुछ कर पाएंगे, ना हम कुछ और, हम जो ज़िंदगी में हमें कहीं और करना चाहिए और ना हम और काम करें। तो इस हवाले से मैंने ज़िंदगी में ख़ासा गौर व फिक्र किया। हम ज़्यादा टाइम बाद में जनाब मुबीन साहब को देंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन चंद बातें अपनी करने के बाद फिर एक थोड़ा सा सेशन होगा, हम हर एक से अपनी राय लेंगे और आखिर में जो बात है वो मुबीन साहब करेंगे। मैंने बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने का मौका मिला। मैं एक नतीजे में पहुंचा कि जब तक हम किसी भी चीज़ को फोकस नहीं करेंगे और उसके 100% तकाजे नहीं पूरे करेंगे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसके बाद कोई चारा कार नहीं है कि आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आपके अंदर वो आग लगी हुई है कामयाब होने की, तो फिर आपको चंद चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें किए बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, अगर आपका पाक कतर तकाबुल में कामयाब होना, यहाँ से पैसा कमाना, एक अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद रखना आपका पहला मकसद है, तो इसको कहेंगे टास्क ए। टास्क ए की तारीफ ये है कि वो काम जिसको अगर किया जाए तो आप ज़िंदगी में सही मानों में कामयाब होंगे, और टास्क ए वो है जिस पे अगर काम ना किया जाए तो आप नाकाम होने के खदशात मौजूद है। टास्क वो होता है
एक वक्त में टास्क ए बी सी डी मुमकिन नहीं होता। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपकी टीवी की स्क्रीन पे, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे जो भी कोई मुताबिक तस्वीर नज़र आती है उस लम्हे वही आ सकती है, उस लम्हे और 15, 20, 50 नहीं आ सकती। हर चीज़ तरतीब के साथ आती है। लेकिन जो चीज़ उसके पड़ता है स्क्रीन पे नमूदार होती है उस वक्त उसकी वैल्यू होती है। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको बहरहाल वट एवर इट इज़, वेदर पाक तकाफुल और समथिंग एल्स, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल आपको ये डिसाइड करना होगा व्हाट इज़ योर टास्क ए। क्योंकि हम आज पाक तकाफुल की मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं और हम इसमें कामयाब होने के हवाले से चीज़ों को देख रहे हैं, तो मैंने टास्क ए के हवाले से इसको बिल्कुल ब्रायन ट्रेसी की जो बुक है हु ईट दैट फ्रॉग, वो ये बात कहता है कि जब सुबह सवेरे आप दिन का आगाज़ करें तो सबसे मुश्किल काम आपका टास्क ए होता है। और उसकी मिसाल बिल्कुल उस मेंढक की सी है जो आप जिंदा निकलना चाहें तो बहुत तकलीफ होती है निकलते, लेकिन निकले बगैर चारा काम आप टास्क ए वो है। टास्क बी सी डी आपको बहरहाल कोई एक चीज़ टास्क ए के तौर पे करनी होगी और वो चीज़ आपको वो सोच समझ के करनी चाहिए कि ये वो काम है जिसको मैं आज 100% करने के बाद मैं टास्क बी की तरफ जाऊंगा, टास्क डी की तरफ जाऊंगा, सी की तरफ जाऊंगा, डी की तरफ जाऊंगा, ई की तरफ जाऊंगा। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें टास्क ए हैं। आपको जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं होता हमारा टास्क ए क्या है, मसलन एक मिसाल ये दी जा सकती है कि मैं यहाँ बैठ के लिंक्डइन पे मैं बिजी हो जाता हूँ पूरा दिन, या मैं फर्ज कीजिए फेसबुक पे बिजी हो जाता हूँ और मैं दिन भर कुछ फाइल सेट करना चाहता हूँ। दिस इज नॉट द टास्क ए फॉर मी, दिस इज नॉट द टास्क ए। लेकिन अगर मैं आप लोगों को टास्क ए पे आमादा करके आपको उस काम पे लगा लूँ तो मेरा ये टास्क ए है। मेरा टास्क ए दर हकीकत एक रोल मॉडल बनना है जिसको देख के आप कहें कि टास्क ए पे कामयाब होने वाला शख्स ऐसे काम करता है तो वो कामयाब होता है और आपको एक रोल मॉडल मिले, हाँ यार अगर ऐसे किया जाए तो देखिए अमीर साहब कामयाब है, सिद्दीक साहब कामयाब है, हम क्यों नहीं कामयाब हो सकते। लेकिन मुझे रोल मॉडल भी आपके सामने बनना है ताकि आपको एक गाइडेंस मिले कि रोल मॉडल क्या होता है। लिहाजा मैं आज आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत ही गौर खोज के बाद जो टास्क ए है उसको ये बात कहा है कि मुझे हर हाल में 9 बजे से 9:30 ऑफिस पहुँचना चाहिए, इसलिए कि हम बहरहाल ये प्लेटफॉर्म पाक तकाफुल ने दिया है, इसका एक रूल एंड रेगुलेशन है, हम इसके उन उसूलों के ऊपर पाबंद हैं कि हम चलें और अपने आप को एक सिस्टम के अंदर, एक ज़ाब्ता अखलाक के अंदर लाएं और कामयाब करें। यार उसका पहली गिल्ट ये नहीं होनी चाहिए कि सीनियर फ़ोन करें कि अब ऑफिस नहीं आए और उस गिल्ट को लेके वो दिन नहीं गुजारना चाहिए। पहला ये काम है कि ऑफिस के वक्त पे पहुँचा जाए। दूसरी बात यह है कि 9 बजे से लेके 11 बजे तक ऑफिस प्रेजेंस जो है वो है टास्क ए। किसी टास्क ए एक्चुअली ये टास्क ए तो नहीं है मैं अभी जिसको बयान करने वाला हूँ, लेकिन टास्क ए को स्टार्ट करने के लिए आपको आगाज इस चीज़ से करना पड़ेगा कि व्हाट इज टास्क ए। अब टास्क ए क्या है? 11 बजे से लेके 5 बजे तक आपको नंबर 1 कम से कम 15 नए नाम हासिल करने चाहिए। दिस इज कॉल्ड prospecting. To go to the marketplace, meeting people, introducing yourself that I am coming from Pak Takaful, I am a professional financial advisor and I am capable to help people to identify their current and future financial needs.
I am capable to share you a unique concept of personal financial planning. We provide a financial assessment process which could analyze you what you want financially for yourself and for your family. ये बातें करके आपने लोगों के आमने सामने जाना है और वहाँ से आपने विजिटिंग कार्ड उठाने और पहली कोशिश इस अप्रोच की ये करनी है कि आपको फर्स्ट मीटिंग मिल जाए, ताकि वो बंदा इस बात के लिए तैयार हो जाए कि आपके पास एक यूनिक आइडिया है जो ऑब्लिगेशन फ्री है और आप उसके साथ करना चाहते हैं। ये एक्टिविटी करने के नतीजे में 15 नाम हासिल करना टास्क ए है डेली। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये फनल है। सबसे पहले उसके अंदर ऊपर ये वाला डालेंगे और आप 15 नाम हासिल करेंगे डेली। ये एक मशीन बना। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या होंगे आपको। ये 15 जो नए नाम हैं ये आपको टास्क बी में, टास्क सी में, टास्क डी में, वट एवर यूर लाइफ, वट एवर यू वांट टू अकम्प्लिश इन यूर लाइफ, ये आपको मदद देंगे। उसके बाद वही जो 15 लोग आपने नए हासिल किए। मैं सर 1 मिनट इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ आपकी इजाज़त से। यार आप लोग ना दोनों अपने कार्ड इंडेक्स ख़रीदें, ठीक है? जो कार्ड्स आपको मिलते हैं और उसमें अच्छी लीड्स हैं उनको कार्ड इंडेक्स में लगाएं और उनको ज़हन में रखें कि इनको फॉलो अप देना है। दूसरा, कार्ड से ना सिर्फ आपको ये नहीं पता चलता कि उसका फ़ोन नंबर क्या है, वो पूरा आपको बताता है कि यार लेट से ये किस जगह पे है। फॉर एग्जांपल PWD में है या सेंटोरस मॉल में है, वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इस बंदे के पास पैसा कितना हो सकता है, ठीक है? आप उस बंदे से मिलते हैं, उसकी क्लोथिंग, उसकी घड़ी से आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके पास पैसा कितना है। तो ये आपकी एक ऑब्जर्वेशन पावर कंबाइंड विद कार्ड ये साबित करती है कि अब वो कितना पोटेंशियल क्लाइंट है, उसको कितनी ज़्यादा तकाफुल कवरेज चाहिए, और आप उसको हेल्प आउट करते हैं उसकी फाइनेंशियल जो नीड्स है आइडेंटिफाई करने में और उनको फुलफ़िल करने में। तो मैं ये सिर्फ आपको कहना चाह रहा हूँ कि कार्ड्स को जो है अंडर एस्टिमेट ना करें और प्रॉपर टाइम और टेरिटरी मैनेजमेंट करेंगे। 15 लीड्स विद इन 1 to 2 आवर्स अवेलेबल हैं। लेट से आप मेरे साथ अभी सेंटोरस चलें, मैं आपको विद इन दोपहर तक 100 लीड्स निकाल के दे दूँगा, ठीक है? आप हर एक से जाके बात कर सकते हैं, यार यू आर ए पोटेंशियल कस्टमर, दे आर सेलर्स, ठीक है? आप उनको जाके बात करें, जी मैं नाइकी का शूज़ देखने आया हूँ, मैं ये लेना चाहता हूँ, आप मुझे प्लीज़ कार्ड दे दें। आपको एक कार्ड मिल गया, उससे फिर आपका आगे सिलसिला शुरू हो गया। उससे आगे मोबाइल की शॉप है, उससे कहें जी मैं मोबाइल लेना चाह रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझें मैं फ़ैसला ज़रा टाइम में करूँगा, अपना कार्ड दे दें। आपके कार्ड से एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। फिर आप प्लान करें और फर्स्ट मीटिंग प्लान करें कि इनमें से किस किस के साथ कर सकते हैं। आप लोग एक सेंटोरस 1 महीने में नहीं कर सकते, ये इतना बड़ा है। PWD 1 महीने में नहीं कर सकते, DHA 1 महीने में नहीं कर सकते, बैरिया 3 महीने में नहीं कर सकते। आप अगर देखो और क्या एक जगह पे पेनिट्रेशन बढ़ाएं, बजाय ये कि शू शां करके एक सदर में जा रहे हैं, एक NIH में जा रहे हैं, एक चक शहजाद में जा रहे हैं, ऐसे ना करें। PWD में एक लाइन में कोशिश करें कि आपकी मीटिंग्स हों, थोड़ा सा गैप रख लें अपॉइंटमेंट्स में, ताकि अगर एक लंबी हो जाए तो दूसरी को आप टच कर सको। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमीद साहब ने भी बताई कि अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें और अपने लिए टूल्स जो है उनको करें, ताकि अच्छा अगर आप ये नहीं करना चाहते, कार्ड इंडेक्स नहीं, कार्ड रीडर होता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, कार्ड की एक तस्वीर खींचें, वो खुद ब खुद ऑर्गेनाइज़ कर देगा सारी डिटेल्स, एक डाटाबेस बना देगा आपको, आप उसको कर लें। लेकिन ये कि एक अकेला 2-11 वाली बात है, आप लोग टीम बनाएं, दोनों आधा आधा कर लें कमीशन बिजनेस, आप 2 जाएंगे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और कॉन्फिडेंटली बात करेंगे, ता वक्त है कि आप अकेले अकेले कर सकें। मतलब ये हमने इन लोगों से मुलाकात की, मेरे सदीक साहब गए, ये यहाँ से शुरू होते हैं, ये पहले वाला बंदा नहीं है, उसके बाद ये पुराना, ये सारे के सारे हमने कोल्ड कॉलिंग की और तमाम लोग, ये वो लोग हैं जिनसे फेस टू फेस मिले। तो चूँकि कार्ड इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है उसके ऊपर लिखित पढ़त की जा सके, लिहाजा ये लोग हैं उन कार्ड्स के पीछे, और हमने उनके तमाम एड्रेसेस लिखे और हमने ये किया कि इन सबको एक एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, शुक्रिया अदा किया, आपने मिले, हम आपको कॉल करेंगे, आपसे टाइम फिक्स करेंगे। अब ज़ाहिर इट इज़ लाइकली कि हम जब इनको फ़ोन करेंगे तो कुछ लोगों ने एक्चुअली उसी वक्त टाइम दिया जिनको हमने फर्स्ट मीटिंग वाला भी की,
तो बाज़ अगर ऐसे मौके भी मिलते हैं, लेकिन हमें उसूलन जब हम प्रॉस्पेक्टिंग के लिए जाएं तो हमारा मकसद एक्चुअली एक अप्रोच होना चाहिए। अब अप्रोच क्या चीज़ है? प्रॉस्पेक्टिंग के बाद आप करेंगे ये बेसिकली जो प्रॉस्पेक्टिंग में नए कार्ड्स आप हासिल करने की कोशिश करेंगे, आपकी अप्रोचेस है। यू आर शोइंग योर फेस टू द पीपल एंड यू आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस योर सर्विसेज, और उनकी इंटरेस्ट पैदा होती है तो वो हाँ ना में जो भी जवाब देते हैं लाभ एवरेज की बेस पे आपको वहाँ से मिलती है फर्स्ट मीटिंग। एक बंदा ये बात कह दे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट शेयर करें, तो ये आपकी फर्स्ट मीटिंग मेड है, आपने बना दी। और अब आपने उसके दिए गए टाइम के मुताबिक जो आपने डायरी में टाइम लिखा, आप उसके पास जाएंगे और जाके आप फर्स्ट मीटिंग करेंगे, जिसे हम ये बात कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज, कि जिसमें जाके आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, कंसेप्ट शेयर करेंगे, उसकी एक्सप्लिसिट नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। गोया ये फर्स्ट मीटिंग, पहली बात तो यह है कि आप मेड, कितने लोगों ने आपसे कहा कि जी हम मिलने को तैयार हैं, लेकिन लाभ एवरेज ये बात कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी बिल्कुल उसी तरह आपके लिए बैठा होगा। तो लाभ एवरेज ये बात कहती है कि 3 में से 1 स्लिप हो सकता है औसतन। तो लिहाजा तो कम अज़ कम आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में या मॉर्निंग में या इवनिंग, जिस तरह आप मैनेज करें, जिस तरह आपको मीटिंग करें, तो एक्टिविटी होनी चाहिए फर्स्ट मीटिंग। और जब 2 मीटिंग अटेंडेड होनी चाहिए तो उसके बाद आपको जो है बाज़ औक़ात तकरीबन 4 से 5 जब सेकंड मीटिंग हो जाए तो औसत की बुनियाद पे एक मीटिंग एक क्लोज़ हो जाती है। अब आप यहाँ से सोच रहे हैं कुछ लोग पहली ही दूसरी मीटिंग में क्लोज़ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, वहाँ फॉलो अप रखेंगे। अब ये आपका टास्क ये है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ बिजनेस कितना है क्या है, चूँकि जब एक्टिविटी ही नहीं है, हमें इस बात का पता है कि लोग मार्केट में जाके ये टास्क एक कर ही नहीं रहे, और हम उनसे जब ऊपर से पकड़ के पूछते हैं कोई जी कितना हुआ जी, कितना हो जाएगा जी, कितना टारगेट है जी, और लोग फिर हमारे फेस सेविंग के लिए ये बात क्या देते हैं, हाँ जी मैं 5 लाख कर लूँगा, मैं 2 लाख कर लूँगा, मैं लाख कर लूँगा, और डाउन द लाइन कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा होता कि जो उन्होंने कमिटमेंट दी है उसके लिए उन्हें करना क्या है, उस जो कमिटमेंट दी है उसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए क्या करना है डेली बेस पे, डे इन डे, बिकॉज दे आर unaware of the importance of their task A. So this is the task A. अब हम ये बात कहते हैं कि आप मत इससे ये मराद लें कि मैं कोई आपको इनकार कर रहा हूँ कि आप टास्क बी की तरफ नहीं जाएं। फार्मूला क्या? फार्मूला यू शुड गो टू द टास्क बी आल्सो। मीटिंग विद मी और मीटिंग विद मुबीन ताहिर साहब, इस टास्क माइट बी द टास्क बी, but you don't go to the task B unless the task A is 100% accomplished. जब तक टास्क A पूरी तरह टास्क A नहीं कंप्लीट हो गया तो आपको टास्क B की तरफ नहीं जाना चाहिए। सर एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, ऐड मैं जो चीज़ करना चाह रहा हूँ ना वो ये कि यार सबसे अहम चीज़ है आप फोकस करें, ठीक है। आपका फोकस क्या है कि उसको उसके रिस्क बताकर उसको उसकी नीड आइडेंटिफाई कर दें। देखें अगर एक आदमी को एक दफ़ा पता चल गया ना कि मेरा ये रिस्क है और मेरी नीड आइडेंटिफाइड है, तो यू आर नॉट देयर टू सेल तकाफुल, ठीक है, यू आर देयर टू टेल कॉन्सेप्ट। वंस आप जब बता दोगे ना वो खुद चेक बुक लेकर इस ऑफिस आएगा और अपना करा के चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप ये सोचते रहोगे ना कि मैं तकाफुल सेल कर रहा हूँ, ठीक है, आप यकीन करो कि सेलिंग का प्रोसेस जो है ना रिलेटिवली ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एक कॉन्सेप्ट बताने के कि सर ये आपकी नीड्स हैं, ये फ्यूचर एक्सपेंसेस आने वाले हैं, आप इस वक्त करेंटली उस तरह सेव और इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप फ्यूचर में मुश्किल में आ सकते हैं, और कुछ ऐसी अनफॉर्सीन चीज़ें हैं जो लाइफ में कभी भी हो सकती हैं आपके साथ, तो आपने ये चीज़ें रिस्क पे रखा हुआ है, आप बहुत हाई रिस्क पे हैं। वंस उसको जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है एक कस्टमर को कि जी मैं रिस्क के ऊपर हूँ, तो वो फिर आप देखेंगे
कि वो चाहेंगे कि ये हर इंसान की फितरत है कि वो रिस्क अवॉइड करता है। आपके यहाँ इस रोड के ऊपर डाकू होते हैं, वो कभी उस रोड पे नहीं जाएगा। आपके यहाँ ये ब्रिज जो है अच्छा डिज़ाइन नहीं है, वो उस ब्रिज पे से नहीं गुजरेगा। तो मकसद ये है कि क्लियर फोकस रखें। दूसरा एक जेन में रखें जो कि मैं शुरू में कॉन्सेप्ट में ख़राब था, वो ये यार यू आर हेयर टू अर्न, अनलेस यू अर्न हाउ यू आर गोइंग टू सर्व ए कस्टमर। देखें सर्विस देने पे चार्जेस आते हैं ना, आप उसके पास ट्रेवल करते हो, आपके खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, आपकी लाइफ में और चीज़ें हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि यू आर हेयर टू अर्न, ठीक है, एंड यू विल अर्न एंड सर्व। और कस्टमर अगर आपको कहे भी तो आपको उसको क्लियर कट बताएं कि सर मैंने आपको सर्विसेज देनी है और मे बी नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स, तो आप मैं ज़ाहिर बात है अर्न करूँगा तो मैं कर सकता हूँ ना, मैं कोई चीज़ मस्जिद का तो काम नहीं कर रहा। तो जितना ज़्यादा फोकस होंगे उतना ज़्यादा आप कर सकते हैं। या देखो मैं आपसे दुगनी एज का हूँ, ठीक है मैं एक्सपीरियंसड हूँ, लेकिन दुगनी एज का हूँ, वो मुझसे भी ज़्यादा एज के हैं। अगर मैं 25 जुलाई से आकर अब तक, ठीक है, 10-12 लाख कर सकता हूँ, तो आप लोग तो रॉ एनर्जी हो यार। मेरे घुटनों के मसले हैं, मेरे टखनों के मसले हैं, मुझे एसिडिटी है, मेरी नज़र कमज़ोर है, उसके बावजूद मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अभी आज पूछें, इन्होंने बताया कि हुंजा में जहाँ बर्फ़बारी और नेगेटिव टेम्परेचर है, वहाँ पे लड़के 25 लाख का बिज़नेस कस्टमर से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो कस्टमर एट रिस्क होगा, उसको एहसास होगा कि यार मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो वो मनफी बर्फ़ में आपके पास यार यहाँ पे कौन सा मसला है, आप तो जाके बर्फ़ में नहीं किसी से पैसे लेकर आ रहे 2 किलोमीटर। और ये सूरत हाल नहीं है कि आप पैसे लेकर आए हैं तो आपके घर के सामने बर्फ़ पड़ी है और आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते, ठीक है, और आपको किसी दोस्त के पास जाके सोना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जितना स्ट्रेच करेंगे अपने आप को, आप उतना स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम में से बहुत सारे लोग सुबह नमाज के वक्त उठते हैं, 9-10 बजे तक काम करते हैं और सो जाते हैं। और यहाँ पे इसी फ्लोर पे ऐसे लोग हैं जो माशाल्लाह 25 साल की एज में अपने पैसों से करोला लेकर यहाँ पे घूम रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं और दे आर हैप्पी। लेकिन बात यह कि आप एक जब तक सोच, अप्रोच, फोकस और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रोच नहीं बनाएंगे, ठीक है, चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। और विद द लैप्स ऑफ टाइम अगर आप अर्न नहीं करोगे, आप ब्लेम क्या करोगे, आप ब्लेम करोगे कि तकाफुल में पैसा नहीं है। आप ये कभी नहीं मानोगे कि आपने फोकस नहीं किया था, आपने वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया की थी। मेरे हिसाब से मैं इस एज ग्रुप में अगर 3 मीटिंग्स करता हूँ, आप लोगों को 5 करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग, फिर उसके बाद विदिन 1 वीक अगर आप इलस्ट्रेशंस उसको दे देते हैं, उससे एक आध दफ़ा टाइम लेके इलस्ट्रेशन समझा के, ठीक है, 2 to 3 मीटिंग्स में आपको चेक ले लेना चाहिए उससे, ठीक है। जहाँ आपको लगता है, ये हर एक की इंस्टिंक्ट होती है कि यार मुझे इस चीज़ को क्लोज़ करना है, वहाँ पे आप जो है हमीद साहब की हेल्प ले लें। यार ये सिंपल सी बात है। मैं लास्ट बात करता हूँ, लास्ट मैं बातें भी बहुत लंबी करता हूँ ना। मैं आपको पूरा साल जी, पूरा साल जो है यार, ये आप लोगों की भी तस्वीर हो सकती है। पूरा साल मैं आपको ये सिखाता रहूँ किताब से कि यार यूं करें, अगला हाथ पिछला हाथ ऐसे स्विमिंग करें, मैं कर सकता हूँ। लेकिन नेवी वाले ना दूसरे दिन या तीसरे दिन उस लड़के को उठाते हैं, पानी में फेंक देते हैं, ठीक है। वो या स्विमर बन के निकलता है या घर चला जाता है, ठीक है। 99% लड़के स्विमर बन के निकलते हैं। जब तक पानी में नहीं छलांग मारेंगे, जब तक एफर्ट नहीं करेंगे, जब तक मुश्किल नहीं भुगतेंगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। यार एडिसन ने 999 दफ़ा बल्ब बना के फिर बल्ब बनाया था। अब आपको ये तो पता है एडिसन ने बल्ब बनाया था, लेकिन ये नहीं पता कि 999 दफ़ा नाकाम भी हुआ था। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, यू आर द फाइनेंशियल प्लानर, यू आर द पर्सन टू हेल्प द कस्टमर, ठीक है। आपको किस चीज़ का खतरा खदशा है यार, ठीक है। आप उसकी एफर्ट करो, अल्लाह ताला खुद ब खुद रिवॉर्ड भी करेगा, रिस्क भी भेजेगा। लेकिन कहने का मकसद है कि आप चीज़ों को, प्रायोरिटीज़ को सेट करो। देखो हम आपको तालाब तक तो ला सकते हैं, ठीक है,
लेकिन नहाना आपका अपना काम है, वो हम आपकी जगह पे मेहनत नहीं करेंगे। हम आपको ट्रेन करेंगे, इक्विप करेंगे, रिसोर्सेज देंगे, एग्जाम्पल देंगे, सॉल्यूशंस देंगे प्रॉब्लम के, लेकिन ये सारे काम आपने खुद ही करने हैं, जो कि ज़ाहिर बात है अर्न भी आपने ही करना है ना, ठीक है। तो अगर आपने अर्न करना है तो एफर्ट भी आपने ही करनी है। तो वेरी सॉरी मैं अब्दुल हमीद साहब की बात इंटरप्ट कर गया, लेकिन बात चीज़ें चूँकि मैं भी तकाफुल कंसल्टेंट हूँ आपकी तरह, और मैं ये चीज़ें फेस करता हूँ, तो मैं आप लोगों को इसलिए बिफोर हैंड बता रहा हूँ। अच्छे समझदार लोग वो होते हैं जो दूसरों से सीखते हैं, बेवकूफ़ लोग वो होते हैं जो खुद ठोकर खा के सीखते हैं। तो कीमती बातों के लिए मुबीन साहब को भी अभी हमने टाइम देना है। मैं एक बात आखिरी दफ़ा हम एक बात पूछ लेते हैं, यूसुफ साहब आपका कैसा तजुर्बा रहा इस काम के हवाले से? आप जब हमारी टीम में शामिल हुए तो हमें इस बात का बड़ा अंदाज़ा हुआ कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड और चीज़ों को समझने वाले, बहुत प्रिसाइजली चीज़ों पर फोकस्ड इस तरह शख्सियत है आपकी। और अमलन आपने थोड़े ही दिनों बाद पहला केस भी लाइला का किया, उसके बाद फिर हमें कतन कुछ नहीं पता चला कि आप क्या कर रहे हैं, हम कहाँ आपकी मदद, हमें अपनी इस बात का बसाव का एहसास हुआ कि हो सकता है हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी था कि हमें पता चलता। आपके क्या तजुर्बात हैं, आपने इस काम को कैसा पाया, ये आज की मीटिंग के हवाले से आप क्या क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आपने काफ़ी सोच में डाला इस पूरे टास्क के बारे में। आई थिंक ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज्ड वे है, और शायद वो यही पर्सनली मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं ताकि आपके लिए प्रिसाइजली बनाया जाए इसको। उसमें यही है क्योंकि अक्सर आप जैसे आपने कहा टास्क ये सबसे मुश्किल होता है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो डिसिप्लिन से करना वो वाकई चैलेंजिंग है, इससे काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी ये है कि मेरे लिए ये चैलेंजिंग ज़रूर था क्योंकि मतलब A to Z ये काम है, लोगों को ढूंढने से लेकर उनको क्लोज करने तक का। तो चैलेंजिंग बिल्कुल लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है, मुमकिन बिल्कुल है और किया है। लेकिन ऐसा लगता है कि कभी कभी ये है कि ये टाइमलाइन कुछ फिक्स नहीं हो पाती, कभी ये कोई एक क्लोज एक केस शायद आप फौरी क्लोज भी कर लें तो कुछ केसेस पे बहुत टाइम भी लग जाता है। जैसे मेरे एक आध केसेस ऐसे हैं जिन पे मैं अक्टूबर के शुरू से काम कर रहा हूँ, लेकिन उनकी मसरूफियत के मुताबिक या कुछ डिस्कशंस के मुताबिक वो अभी तक क्लोज नहीं हो पाए। बाकी यही है कि ये सारी चीज़ें शायद पहले नहीं की थी जो अब करनी चाहिए और अब करेंगे। इसमें चीज़ें ऐड कर देता हूँ क्योंकि देखिए यूसुफ पहली जो बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि पहला टाइम ये जो मेरी मीटिंग है ना, ये जो टाइम है ना, ये मीटिंग का टाइम बेसिकली नहीं है, ठीक है। मेरे भी डिफरेंट टास्क है, आप लोगों को भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के शायद वो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं डिस्कशन। ये जो डिस्कशन है ये मॉर्निंग की डिस्कशन है 9:30 से 10:30। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आप अपना ये फोकस करें कि हमने ऑफिस को ज्वाइन करना है। ऑफिस को देखें ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सी नई चीज़ें आ रही होती हैं, बहुत सी मतलब हमारे जैसा ग्रुप बना हुआ है, पता नहीं आप लोगों में से कोई ग्रुप देखता है या नहीं देखता, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं शेयर भी कर रहा होता हूँ, अनाउंस भी कर रहा होता हूँ, ठीक है। सुबह सुबह मेरा एक मैसेज आता है बी ऑन टाइम, देखता हर कोई है लेकिन उसकी पाबंदी नहीं करता। और मैंने इस इंडस्ट्री में मैं ऑलमोस्ट 11 ईयर्स से हूँ पाक कतर के साथ, तो मैंने उन लोगों को फेल होते देखा है जो बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करते थे बट ऑफिस अटेंड नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑफिस अटेंड करोगे, ऑफिस अटेंड करने से तो आपको पहले ये स्टेप मिलेगा कि यार नहीं, नाउ वी आर इन वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है। जब तक आप वर्किंग इन्वायरमेंट में नहीं आएंगे, आप काम जो कुछ मर्जी मुझे कोई कह दे कि जी सुबह मेरी 10 लाख की मीटिंग है, 20 लाख की मीटिंग है, 5 लाख की मीटिंग है, ठीक है, डे एंड पे वो मीटिंग उसकी फाइनलाइज नहीं होनी, क्योंकि जब तक वो वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमारा डेली वर्किंग एनवायरनमेंट में आना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप इसके अलावा कुछ और भी करते हैं, यही क्वेश्चन आपसे है मेरा,
कि आप इसके अलावा कुछ और भी करते हैं, ठीक है। अगर तो नहीं करते तो फिर ऑफिस को प्रॉपर आपने ज्वाइन, इफ़ यू आर कंसल्टेंट तो यू आर बाउंड, यू ज्वाइन ऑफिस डेली 9:30, ठीक है। आपने आना है, आपने अपनी एक्टिविटी करनी है। देखिए ए टास्क तो स्टार्ट तब होगा जब आप ऑफिस आएंगे, जब आप ऑफिस नहीं आएंगे आपका ए टास्क स्टार्ट नहीं होगा। मैं ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो अब जो हमीद साहब आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह इन्होंने आपको बड़ा ब्रीफली गाइड किया है, तो इसका मकसद तभी पूरा होगा जब आप वन टीम होंगे, वन टीम की तरह काम करेंगे। मैं इनको एग्जांपल दे रहा था, मैं जब इनकी स्टेज पे था, ठीक है, मैं भी इनकी स्टेज से गुजरा हूँ, तो मेरे पास 8-9 लड़के थे, उनमें से 5 से 6 लड़के हर साल MDRT कन्वेंशन क्वालिफाई करते थे। उस वक्त साल में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होता था, एक ही दफ़ा MDRT होता था, वो 6 लड़के मेरे क्वालिफाई करते थे। कभी उन लोगों से मैं 1 करोड़ प्लस का बिजनेस करता था, कभी मैं उन लोगों से 2 करोड़ का बिजनेस करता था, कभी मैं 1.5 करोड़ का बिजनेस करता था। बट मेरा विजन ये था कि यार 5 से 6 लड़कों को मुझे MDRT बनाना है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बनाता। कंपनी का पहला COT अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में से था, जो पहला, ठीक है, जो COT बना था। उसके बाद बहुत टाइम गैप के बाद COT बनना शुरू हुआ। तो बेसिकली ये क्या था, ये मेरा फोकस था, अपनी जॉब के साथ मैं कमिटेड था कि मैंने सुबह ऑफिस आना है, अपने लोगों के साथ बैठना है। देखिए आपका काम सिंपल क्या है, आपने सुबह ऑफिस आना है 9:30 बजे, ठीक है, अपने मैनेजर के साथ बैठना, उसको डे प्लान बनाना है कि आज की मेरी प्लानिंग क्या है। उस प्लानिंग में आपकी 5 वो कॉल्स कंफर्म होनी चाहिए जिनसे आपने मीटिंग करनी है। अब उन 5 मीटिंग में से आपकी 2 PFR लाजमी निकलनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो प्रोडक्टिविटी की रेशो है वो 10:1 की है, तो जब तक आप 10 PFR नहीं करेंगे आपका एक केस क्लोज नहीं होगा। ये एक फार्मूला समझ लें, इसको माइंड में बैठा लें। देखें हर दफ़ा ब्लू मून नहीं होता, जैसे आपने 2,60,000 का एक केस क्लोज कर दिया, होना ये चाहिए था कि कंटिन्यूसली आपका 2,60,000 रुपये का केस क्लोज होना चाहिए था। आपका अक्टूबर में आपने किया, आपका नवंबर स्टिल 0 पे अभी, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अब जो लड़का स्टार्ट में आकर केस करके अर्न कर लेता है वो मोटिवेट हो जाता है, वो कोशिश करता है कि अगले महीने, मैंने आपको ये मैसेज भी दिया था कि मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट मंथ आपका इससे ज़्यादा की अमाउंट का चेक है। लेकिन ये आपके बेनिफिट की बात है, डेफिनेट आप घर से निकले अर्निंग करने निकले। फिर घर वालों को भी, जब आप ऑफिस जा रहे होते हैं तो डे एंड में उनके माइंड में होता है यार बेटा मेरा महीने के बाद कुछ अर्न करके आएगा। जब आप 0 पे होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो तब उनको भी लगेगा यार ये वैसे ही अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर पता चलेगा जी पाक कतर में, पाक कतर का खामखा नाम बदनाम होगा जी, वहाँ तो कुछ देते नहीं है। अब उनको तो नहीं पता ना, घर वालों को हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमने करना क्या। तो ये फार्मूला है, एक अपने माइंड में रख लें। आप जितनी अमाउंट वाले क्लाइंट से 10 लोगों से मिलेंगे, ठीक है, से आप 2 लाख के 10 लोगों से मिलने, तो आपका एक केस 2 लाख रुपए का करोगे। बेसिकली जब हम अपनी प्रोजेक्शन और बिजनेस रेशो निकाल रहे होते हैं तो इसी फार्मूले के ऊपर निकाल रहे होते हैं, ठीक है। अब ऐसे आपसे पूछता हूँ जी आपका परमानेंट टारगेट क्या, आप मुझे कहते हो जी 1 मिलियन। 1 मिलियन कैसे होगा? हमने फिर डेली बेसिस पे 2 PFR करनी है और 1 मिलियन का क्लाइंट वो होना चाहिए, या 2-2 लाख के 5 क्लाइंट होना चाहिए। आप जब 10 कर लोगे, अगर मिलियन का हुआ तो आपका 1 क्लोज केस मिलियन का क्लोज होगा। 2 लाख के लिए आपको फिर कितने लोगों से मिलना है? 40 लोगों से, ठीक है, 40 से 50 लोगों से, फिर आपका 1 मिलियन का बिजनेस क्लोज होगा 5 केसेस के साथ, ठीक है। इसी तरह 1 लाख का अगर आप क्लोज करते हो, मिलियन का टारगेट है, तो उस हिसाब से आपको फिर 100